और इसी बीच एक बड़ी खबर मुरादाबाद से। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। भाई ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। मकान बंटवारे को लेकर यहां विवाद चल रहा था और हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी भाई। कोतवाली मुगलपुरा इलाके के वारसी नगर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। भाई ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। ये वारसी नगर थाना मुगलपुरा क्षेत्र में अभी सूचना मिली थी। एक सगे भाई ने अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला किया। उसने इनका कुछ पारिवारिक आपस में विवाद था। जिस मकान में रह रहे थे उसी के बंटवारे को लेके इनका विवाद था। उसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है। तो छोटा भाई इसने अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला किया, जिसमें मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी इसमें आगे को नियुक्त करके कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में छात्रा का अपहरण कर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया गया। 2 युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अपहरण, छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूल के डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए छात्रा गई हुई थी और केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। छात्रा का अपहरण किया गया, छेड़खानी की कोशिश की गई, उसे नशीला पदार्थ खिला दिया गया और 2 युवक ऐसे हैं जिन पर नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू की जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम ने फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधनों की जानकारी भी ली है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है फोन पर और उनसे जानकारी ली है कि किस तरह से ये टनल रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि 9 दिन से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। 41 मजदूर जिन्हें निकालने को लेकर लगातार कवायद जारी है, रेस्क्यू लगातार जारी है। हर विकल्प पर काम किया जा रहा है और सीएम धामी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और उनकी तरफ से जानकारी ली गई है कि आखिरकार अभी तक रेस्क्यू कितना पूरा हुआ है, कहां तक पहुंचा है, किन किन वैकल्पिक मार्गों के जरिए मजदूरों को निकाले जाने की कवायद हो रही है। ये सभी बातें पूछी गई है प्रधानमंत्री की ओर से सीएम धामी से। और केंद्र की ओर से जो राहत की जा रही है उसके बारे में भी पूछा गया। संदीप पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, और क्या क्या जानकारी यहां पर ली है प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से? प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से तीसरी बार आज फोन पर बात की। इस टनल हादसे का जो मामला हुआ है इसको लेकर, इस दौरान वहां पे कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मजदूर सुरक्षित हैं कि नहीं है और उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इन सभी बातों का उन्होंने बिंदुवार बात की है। और इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें बताया कि वो खुद मौके पर निरीक्षण करने गए थे, साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गए थे निरीक्षण करने और पूरी एक जानकारी दी है कि किस तरीके से विदेशी विशेषज्ञों की मदद लेकर वहां पर सुरक्षित तरीके से मजदूरों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया गया कि सभी मजदूर अभी सुरक्षित हैं। उन्हें जो मजदूर टनल में फंसे हैं उन्हें ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में कराई जा रही है और राहत और बचाव कार्यों के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। इस दौरान में प्रधानमंत्री ने कहा जो भी केंद्रीय एजेंसी वहां पे काम कर रही हैं और राज्य की एजेंसी हैं, दोनों समन्वय मिलाकर बेहतर तरीके से कार्य करें और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी जो ये हादसा हुआ है लगातार इस पे नजर बनाए रखी है। एक केंद्रीय टीम वहां पे गई थी, इसके मौके पे निरीक्षण भी किया, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री के पास आ चुकी है। वहीं खुद प्रधानमंत्री 3 बार सीएम धामी से इस मसले पे बात कर चुके हैं। तो साथ ही सीएम धामी ने यह भी बताया कि वहां पे मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस भी वहां पे मौके पे मौजूद है। इसके अलावा मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य एजेंसियां समन्वय मिलाकर कर रही हैं और साथ ही साथ मजदूरों को जो भी इस समय उपलब्ध हो सकता है उनकी जीवन सुरक्षा के लिए
वो उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ठीक ने है ये संदीप, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। तो ये सभी बातें पूछी गई हैं प्रधानमंत्री की ओर से, और प्रधानमंत्री खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।